जय सिया राम। जय जय सिया राम। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर वीरेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान ऑफिशियल पर। साथियों, 13 मार्च 2026 को शनि अस्त हो गए थे और शनि के अस्त हो जाने के कारण तमाम राशि वाले लोग कष्ट का अनुभव कर रहे थे। अब जिनकी 7.5 ढैया चल रही थी उन्हें थोड़ी राहत जरूर थी कि शनि अस्त चल रहे हैं, लेकिन बाकी तमाम राशि वाले लोगों को कष्ट हो रहा था। कष्ट का मतलब उनका लाभ रुका हुआ था, उनके कार्य व्यापार रुके हुए थे। वो अब शनि जब अस्त हो गए तो 3 दिन का काम 13 दिन में भी नहीं हो पा रहा था। लोग काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है मित्रों कि शनि का अब उदय होने जा रहा है। पूरी तरह से शनि का जो उदय होगा, शनि पूरी तरह से उदित होंगे 22 अप्रैल 2026 को सुबह 4:49 पर। लेकिन क्या है कि 12 अप्रैल से शनि डिग्री वाइज सूर्य से दूर होते चले जाएंगे और उदय होने की प्रक्रिया इनकी शुरू हो जाएगी। तो लोगों का जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएगी, उनमें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, काम धंधे लोगों के बनने लगेंगे, बनना शुरू हो जाएगा। हालांकि 22 अप्रैल 2026 को पूरी तरह से शनि का उदय हो जाएगा। अब मित्रों, इसमें ऐसा है कि जो शनि का उदय हो रहा है तो 6 राशि वालों के लिए तो बहुत ही शानदार समय है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा शनि का। जो भी उनके साथ समस्याएं हो रही थी वो सारी समस्याएं दूर होंगी और उनका कार्य व्यापार सुचारू रूप से चलने लगेगा। लाभ जो रुका हुआ था वो आने लगेगा। अब आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे एक प्रार्थना है कि इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जय सिया राम का उद्घोष जरूर करें। इससे मित्रों आपको भी लाभ होगा निश्चित रूप से। तो आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे किन किन राशियों, किन 6 राशियों के ऊपर में इसका शुभ प्रभाव पड़ने जा रहा है और किन 6 राशियों का खजाना भरेगा। इसमें सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के एकादश भाव में, लाभ भाव में शनि बैठे हुए हैं और लाभ भाव में बैठा हुआ शनि अस्त हो गए थे। तो फिर आप समझ सकते हो कि लाभ इनकी रुकी पड़ी हुई थी, काम धंधे में अटकाव भटकाव लगा हुआ था, सही ढंग से इनका काम चल नहीं पा रहा था। जो भी काम करने जा रहे थे उसमें उचित रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। हालांकि शनि एकादश भाव में थे, बावजूद इसके इनके लाभ में रुकावट आ रही थी शनि के अस्त होने के कारण। जब लाभ में रुकावट कैसे आएगी, काम धंधे में रुकावट आ गई, काम धंधा इनका बनना रुक गया, तमाम तरह की परेशानियां झेलने लगे वृषभ राशि वाले। लेकिन अब खुशी की बात है कि इनकी जो शनि अब उदय हो रहे हैं तो इन्हें बहुत शानदार रिजल्ट मिलने जा रहा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट। इनका लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी, हर तरह के लाभ, काम धंधे में लाभ, संबंधों का लाभ, रिश्तों का लाभ, संतान से लाभ, हर तरह का लाभ इन्हें मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ होगा। कहने का मतलब है कि वृषभ राशि की तो कहना ही कुछ नहीं है। अगली राशि है मिथुन राशि। अब मिथुन राशि के 10वें भाव में, करियर भाव में शनि विराजमान है जो कि अस्त हो गए थे। अब करियर भाव में शनि अस्त हो गए तो आप समझिए करियर ही अस्त चल रहा था। करियर में तमाम तरह की समस्याएं चल रही थी इनकी, जो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। अब करियर जो है इनका घोड़े की रफ्तार से दौड़ेगा, स्वास्थ्य इनकी अच्छी रहेगी और जो भी एक कर्म करना चाहेंगे वो सभी कर्म में इन्हें सफलता हासिल होगी। इनको इनके कार्य व्यापार काफ़ी सुचारू रूप से चलेंगे और करियर में जो रुकावटें आ रही थी, जो ऑफिस में समस्याएं थी, बैक बाइटिंग की या किसी भी तरह की कोई समस्या थी ऑफिस में, कार्यस्थल पर, वो सब समाप्त हो जाएगी। अब इन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिथुन राशि को मिलने जा रहा है। अगली राशि है कर्क राशि, जिसके 9वें भाव में, 9वां भाव भाग्य का भाव होता है और भाग्य के भाव में शनि अस्त हो गए थे तो भाग्य ही इनका अस्त हो चुका था। अब क्या होगा कि इनका जैसे जैसे शनि डिग्री वाइज दूर होते जाएंगे सूर्य से तो शनि का जो उदय होता चला जाएगा। हालांकि पूर्ण उदय तो 22 अप्रैल को होगा, लेकिन ये जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, शनि डिग्री वाइज दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे कर्क राशि का भाग्य
खुलना शुरू हो जाएगा। और कहते हैं ना कि जब इंसान का भाग्य साथ देता है तो आप 1 रुपये का काम करते हो तो 10 रुपये मिल जाते हैं, और जब भाग्य साथ नहीं देता है तो 10 रुपये का काम करोगे तो 1 रुपया मिलेगा। तो ये भाग्य का प्रभाव होता है और भाग्य इंसान को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। अब कर्क राशि का सोया हुआ भाग्य जागेगा और भाग्य से इनके जितने भी काम हैं वो सब बनने लगेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में ये अच्छा करेंगे, संतान के क्षेत्र में अच्छा करेंगे, और काम धंधा इनका सुचारू रूप से चलेगा, लाभ होगा। धन का आगमन जो रुका पड़ा हुआ था वो धन का आगमन शुरू हो जाएगा कर्क राशि का। अगली राशि है आपका कन्या राशि। कन्या राशि के सप्तम भाव में थी। कन्या राशि के नहीं सॉरी तुला राशि, अगली राशि तुला राशि है। तुला राशि के छठे भाव में शनि का उदय हो रहा है। अब छठा भाव क्या होता है? रोग, कर्ज और शत्रु का भाव होता है। शनि यहाँ पर बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं छठे भाव में लोगों को। लेकिन क्या है कि जब अस्त हो गए थे तो थोड़ा पीड़ित तो कर ही दिए थे तुला राशि को। रोग भी बढ़ रहा था, कर्ज भी बढ़ रहा था, शत्रु भी बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही शनि का अब उदय होना शुरू हो जाएगा 12 अप्रैल से, इनके रोग की समस्या समाप्त होगी, इनके कर्ज की समस्या समाप्त होना शुरू हो जाएगी, इनके शत्रुओं का मान मर्दन होना शुरू हो जाएगा। अगली राशि है कन्या राशि, जो सप्तम भाव में शनि का गोचर चल रहा है। और सप्तम भाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं काम धंधे के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन क्या है कि अब जब शनि उदय हो रहे हैं तो इनका भी काम धंधा चलने लगेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, इनके हर तरह से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान सुख अच्छा रहेगा, कार्य व्यापार सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। अंतिम राशि है मकर राशि, जिसके तीसरे भाव में शनि का उदय होने जा रहा है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। पराक्रम भाव में शनि का उदय होना बहुत शानदार होता है। जैसे पराक्रमी बना देते हैं शनि तीसरे भाव में। शनि का 3 ही भाव अच्छा होता है, तीसरा, छठा और एकादश भाव। तो तीसरे भाव में जो शनि रिजल्ट देते हैं, इंसान को पराक्रमी बनाते हैं और हर तरह का साहस देते हैं, लाभ देते हैं, हर तरह का कामों में सफलता देते हैं शनि तीसरे भाव में आकर के, जो कि रुक सा गया था। लेकिन क्या है कि अब इनका जो समय है बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा और बहुत बढ़िया लाभ भी मिलेगा, हर तरह का इनकी समस्याओं का समाधान होगा। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।